नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं रेलवे आरआरबी जेई का क्वेश्चन लेकर के आया हूं और यह क्वेश्चन VVI भी है और चेष्टा कीजिए कि यह क्वेश्चन बारीकी से समझें, समझने की कोशिश कीजिए। 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब और लाइक्स जरूर कर दिया कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है बुआ, क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। क्वेश्चन क्या है 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की 4 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य, क्या 2 सदस्य, 2 सदस्यों, ध्यान दीजिए, 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष है। 64 वर्ष है, 64 वर्ष है, समझ गए ना? 64 वर्ष है या होगी, ध्यान दीजिए, होगी, ठीक है, होगी। इस पर मंथन कीजिए। 4 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है ना, 3:1 था, समझ गए ना, था। अब ध्यान दीजिए, उन दोनों में से छोटे की आयु ज्ञात कीजिए। उन दोनों में से छोटे की आयु ज्ञात करना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक टू द पॉइंट हम समझा देंगे, नस में मैथ घुसा देंगे, केवल पढ़ने के लिए एक्टिव रहिए ना। 4 वर्ष बाद, मतलब बाद के मतलब जोर हो जाता है और पहले मतलब घट जाता है। जैसे x, तो 4 वर्ष बाद 4x, x प्लस 4 हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, पहले तो x माइनस 4 और y माइनस 4, इस पर ध्यान देना है, बस कुछ नहीं है। अनुपात में है तो x प्लस कितना, मान लीजिए ये है माइनस x माइनस 4 बटे y माइनस 4, अनुपात है 3:1, इस टाइप से, इस तरह इसको भी हम कर लेंगे। और योग कर रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या? अब चलिए देखिए हम कैसे भाषा के रूप में आपको हम समझा रहे हैं। इधर दिमाग में उठ गए, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष, 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष, x प्लस 4 प्लस y प्लस 4 बाद, ध्यान दीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 56। समीकरण 1 हो गया। और अनुपात कहता है पहले, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले, तो कितना? x माइनस 4 बटे y माइनस 4 ना, इक्वल टू 3/1, समझ गए ना? इस टाइप से सेट करना है। तो कैसे कीजिएगा? इसको मिटा दे, भाषा लिखिएगा ना जी, नहीं लिखिएगा, है? इसको उतार लीजिए पहले, तब हम समझा देंगे, हम नस डुबा देंगे। मैं दिमाग में हट गया ना क्वेश्चन तो हटा दिए हम आपको, क्वेश्चन तो हम आपको हटा दिए। सेट कीजिए, इसको मिटा दे,
मिटा करके फिर हम बताएंगे ना, जगह नहीं है। अब देखिए अब ध्यान दीजिए इस पर कैसे हम बनाते हैं। अब इसको बनाइए। क्या लिखिएगा? माना छोटे सदस्य की आयु। माना है क्या लिखिएगा? माना छोटे सदस्य है सदस्यों की आयु कितना मान लीजिएगा? y वर्ष बड़े सदस्यों की आयु। ठीक है बुआ? आयु कितना मानिएगा बुआ? x वर्ष। अब प्रश्न से क्या? प्रश्न से प्रथम शर्त फर्स्ट कंडीशन में तो क्या लिखिएगा? प्रश्न से। तब 4 वर्ष बाद तो x प्लस 4 प्लस y प्लस 4 इक्वल टू कितना? 64। कोई दिक्कत? x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 64। x प्लस y इधर घट जाएगा 64 में से 8 तो 56 तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया? 56। समीकरण 1। कोई दिक्कत? पुनः प्रश्न से अब क्या है बुआ? बाद ये तो बाद वाला निकाल दिया पहले। तो x माइनस 4 बटे y माइनस 4 इक्वल टू 3/1। 3/1 इसे कर लिए तो x माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 3 अगर में 3 से गुना कर लीजिए। कोई दिक्कत है? दिक्कत? अब चले लाइए तो x माइनस 4 इक्वल टू 3y माइनस 12 तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12 में से प्लस 4 तो कितना? माइनस 8। समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत? समीकरण 2। तो x प्लस y बराबर 56 और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 हो गया ना। अब क्या लिखिएगा? समीकरण 1 और 2 को अंतर करने पर इक्वेशन नंबर डिफरेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ना, ऐसे ना लिखेंगे जी। तो इसको क्या करें हम मिटा दे है। अब चलिए देखिए इतना तो दिमाग में सेट करेगा। अब समीकरण निकाल लेना है समीकरण निकालना है तो क्या निकालिएगा? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 56 है ना बुआ? और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 अंतर कर दिए। माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इससे एक खत्म, इससे ही एक से खत्म तो कितना हो गया? ये 4y इक्वल टू कितना? 56 8 64 इसीलिए y इक्वल टू 64/4 तो कितना हो गया? 16। कितना आ गया? 16। तो छोटे सदस्यों की संख्या निकालना था तो छोटे सदस्यों की संख्या कितना हो गया? कितना हो गया जी? 16 16 हो गया। तो ये हो गया छोटा बड़ा के। अब लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर समझ गए ना। तो x प्लस वाई इजकल टू 56। x का मान कितना है बुआ? y का मान 6। तो x प्लस 16 इक्वल टू 56। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 56 माइनस 16 कितना हो गया? 0। 5 में से 1 गया था 4। कितना गया? 4 40। अतः दोनों पूछे, एक ही पूछा है छोटे सदस्यों छोटे सदस्यों की आयु कितना हो गया बुआ? 16 वर्ष। और बड़े सदस्य का कितना हो गया बुआ? 40 वर्ष। कोई दिक्कत? जो पूछेगा वो जवाब दे दीजिएगा। फंडामेंटल माथा में अटकेगा तब ना।
बनाने का तरीका समझे रहेगा तो आधा बना लीजिएगा, कैसा ही बना लीजिएगा। पहले समझिए, ये देखने से वीडियो क्या मिलेगा। समझिए, बार बार टॉर्चर कीजिए ब्रेन को। न समझ हमसे पूछिए, डायरेक्ट पूछिए, घबराइए नहीं, पूछिए, हम पूछने के लिए कह रहे हैं। चलिए उतार लीजिए।